अगर आप भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल कियन की कहानियां को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे जो सुनने जा रहे हैं वो आपकी रूह तक को हिला देगा। तो तैयार हो जाइए डर के उस सफर के लिए जहां से लौटना आसान नहीं होगा। कहानी शुरू होती है। घना अंधेरा था। चंद्रमा बादलों की ओट में छुपा हुआ और हवा में एक अजीब सी सीलन और सन्नाटा घुला था। राजस्थान के एक सुदूर गांव मोहनगढ़ में रात के 12 बज चुके थे। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ पुराने बरगद के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मोहनगढ़ का ये बरगद गांव के किनारे एक वीरान मैदान में खड़ा था। कहते हैं कि ये पेड़ 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसके साथ जुड़ी है एक ऐसी कहानी जिसने पूरे गांव को दहशत में जीने पर मजबूर कर दिया है। आज से करीब 70 साल पहले इसी बरगद के नीचे गांव के एक साधु बाबा, जिनका नाम भैरवनाथ था, तपस्या करते थे। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे, पर धीरे धीरे लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि बाबा तंत्र मंत्र करते हैं। गांव के कुछ लड़कों ने मिलकर बाबा पर हमला कर दिया और निर्दयता से उनकी हत्या कर दी। मरते वक्त बाबा ने एक भयानक शाप दिया था, जो भी इस बरगद के पास रात में आएगा उसकी आत्मा यहीं अटक जाएगी और वह भी पेड़ पर झूलती आत्मा बन जाएगा। उस दिन के बाद से गांव में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात को पेड़ के पास से गुजरते समय लोगों ने चीखें सुनी, अजीब परछाइयां देखी और कई लोग तो कभी लौट कर आए ही नहीं। आरव, एक 26 वर्षीय युवक, हाल ही में शहर से मोहनगढ़ अपने नाना नानी के पास रहने आया था। उसे इन भूत प्रेत वाली बातों पर विश्वास नहीं था। गांव के लड़के जब उसे डराने लगे तो आरव ने हंसते हुए कहा, अरे यार, ये सब बकवास है। रात को चलो उस बरगद के नीचे पार्टी करते हैं, देखते हैं कौन सी आत्मा आती है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, पर आरव नहीं माना। आखिरकार एक रात आरव ने अपने 4 दोस्तों विक्रम, सागर, आकाश और मनीष के साथ मिलकर बरगद के पास जाने का फैसला किया। वे सब रात को 11:30 पर अपने अपने टॉर्च और खाने पीने का सामान लेकर बरगद की तरफ निकले। हवा में अचानक एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी। रास्ता सुनसान था। चारों ओर सिर्फ झिंगुरों की आवाजें और दूर कहीं किसी कुत्ते के रोने की हल्की आवाज आ रही थी। जब वे बरगद के करीब पहुंचे तो एक अजीब सी बू, जैसे सड़ी हुई चीजों की गंध, हवा में तैरने लगी। पर आरव ने सबको हिम्मत दिलाई, डरो मत यारों, ये सब दिमाग का वहम है। वे पेड़ के नीचे बैठ गए, हंसी मजाक करने लगे। सारे लड़के जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि अगर कोई आत्मा है तो सामने आए। तभी अचानक हवा का एक जबरदस्त झोंका आया और टॉर्च की रोशनी एकदम से मंद पड़ गई। बरगद के झूलते हुए शाखाओं के बीच कुछ सफेद सा झूलता हुआ दिखाई दिया। सबने चौंक कर देखा। वह एक औरत थी, सफेद साड़ी में लिपटी, उलझे बालों वाली, जिसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। औरत धीरे धीरे झूल रही थी, बिल्कुल बिना हवा के, जैसे कोई अदृश्य फंदा उसे थामे हुए हो। सागर चिल्लाया, भूत! विक्रम तो डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। आरव हिम्मत करके आगे बढ़ा, लेकिन तभी पेड़ की शाखाओं में से कई काले सांप जैसे हाथ निकले और विक्रम के शरीर को जकड़ने लगे। मनीष और आकाश डर के मारे जान बचाकर भाग गए। आरव ने किसी तरह विक्रम को छुड़ाने की कोशिश की, पर शाखाएं और कस गईं। विक्रम की आंखें बाहर निकलने लगीं, उसकी सांसें घुटने लगीं और तभी उस औरत की भयावह चीख गूंजी, मेरा शाप अभी पूरा नहीं हुआ है। आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विक्रम को छुड़ाया और उसे खींचता हुआ गांव की तरफ भागा। पीछे से डरावनी आवाजें, हंसी और दर्द भरी चीखें उनके कानों में गूंज रही थीं। हवा में फिर से वही सड़ी लाशों की बू भर गई थी। जब वे गांव पहुंचे तो विक्रम बेहोश था और उसके शरीर पर शाखाओं के गहरे निशान थे। गांव वालों ने सब कुछ सुना और सभी सहम गए। विक्रम को अगले दिन बहुत तेज बुखार आ गया। वह बड़बड़ाने लगा, वो आ रही है, वो हमें नहीं छोड़ेगी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने सबको बुलाया और कहा, अब तुमने शाप को जगा दिया है, अब गांव पर भयंकर खतरा मंडरा रहा है। और तभी गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। मोहनगढ़ गांव का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। बरगद के पेड़ के पास गई उस रात के बाद से आरव और उसके दोस्तों की जिंदगी में अजीब घटनाएं घटने लगीं। विक्रम, जो अब तक अस्पताल में बेहोश पड़ा था, उसके शरीर पर नीले काले निशान और चेहरे पर अजीब डर साफ झलक रहा था।
गांव के पुरोहित बाबा देवदत्त, जो तंत्र और मंत्र के ज्ञानी माने जाते थे, उन्हें बुलाया गया। बाबा ने विक्रम की नब्ज पकड़ी और एकदम पीछे हट गए। ये कोई साधारण बीमारी नहीं, इस पर आत्मा का गहरा असर है, और ये आत्मा इंसान नहीं रही अब। ये शाप है जो अब गांव पर भी भारी पड़ेगा। आरव ने शुरुआत में सबको मजाक समझा, लेकिन जब उसके कमरे में रात को कुछ गिरने की आवाज आई और उसकी आंखें खुली तो सामने दीवार पर खून से लिखा था, अब तू नहीं बचेगा। उसके बाद कई रातों तक उसे सपनों में वही आत्मा दिखती, उलझे बाल, झूलता शरीर और गले से झूलती फांसी की रस्सी। एक दिन जब आरव रात को उठकर बाथरूम जा रहा था तो उसने देखा उसके कमरे के बाहर बरगद की शाखा खिड़की से अंदर तक आ गई थी और उस पर कोई बैठा था। बाबा देवदत्त ने गांव के बुजुर्गों को एकत्र किया और कहा, अब समय आ गया है कि हम उस रात का सच बताएं जो हमने सालों पहले छुपा लिया था। गांव के सबसे बुजुर्ग राम सिंह ने कांपती आवाज में बताया, भैरवनाथ बाबा की हत्या एक हादसा नहीं थी। उन्हें सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो गांव की एक लड़की शांतिबाई को आत्मा से मुक्त करने की कोशिश कर रहे थे, जो गांव के जमींदार के बेटे की जिद थी। बाबा ने जमींदार का विरोध किया और उसे श्राप भी दिया। बस तभी जमींदार के आदमियों ने उन्हें मार डाला। बाबा की मौत के बाद उनकी आत्मा बरगद से बंध गई, लेकिन वो अकेले नहीं लौटे। वो शांतिबाई की आत्मा को भी साथ ले आए। अब दोनों आत्माएं बरगद से बंधी हैं, एक बदले की आग में, दूसरी दर्द और पीड़ा में। विक्रम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक रात उसने जोर से चिल्लाया, वो आ गई है, बचाओ। और उसके बाद उसका शरीर एक झटके में हवा में ऊपर उठ गया और फर्श पर फेंका गया। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। गांव का एक और युवक रघु, जो उसी रात पेड़ के पास से गुजरा था, अगली सुबह पेड़ से लटका हुआ मिला, ठीक उसी तरह जैसे आत्मा खुद झूलती है। अब गांव में डर और मातम पसर चुका था। बाबा देवदत्त ने घोषणा की, अगर हमें इस शाप से मुक्ति पानी है तो हमें भैरवनाथ बाबा की आत्मा से क्षमा मांगनी होगी, और ये तब होगा जब कोई उस आत्मा से सीधा संवाद करे। पर यह कोई साधारण काम नहीं था। आरव ने साहस दिखाया, मैं करूंगा ये काम। इस सब की शुरुआत मेरी जिद से हुई थी, अब मुझे ही इसे खत्म करना होगा। बाबा ने बताया कि अगले पूर्णिमा की रात को आत्माएं सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, और अगर उस रात बरगद के नीचे जाकर उनसे संवाद किया जाए तो उन्हें शांति दी जा सकती है। पूर्णिमा की रात के कुछ दिन पहले ही गांव के हर घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रोटियां अपने आप जलने लगीं, घरों में रखे शिवलिंग चटक गए, बच्चों की नींद में झटके आने लगे, औरतें बोलने की हालत में नहीं रहीं। एक रात आरव को एक और डरावना सपना आया। उसने देखा कि गांव आग में जल रहा है और आत्मा बोल रही है, ये शांति नहीं चाहती, ये न्याय चाहती है। पूर्णिमा की रात नजदीक आ रही थी। गांव वाले धीरे धीरे गांव छोड़ने लगे। सिर्फ आरव, बाबा देवदत्त और 3 लोग बचे थे जो अंतिम रात तक रुकने को तैयार थे। पर जैसे ही रात गहराई, बरगद से फिर वही चीख सुनाई दी, अब मेरा न्याय पूरा होगा और शुरुआत तुझसे होगी। आरव का शरीर एक अजीब सी ठंड से भर गया, और तभी पेड़ से झूलती आत्मा ने धरती पर पहला कदम रखा। पिछली रात के बाद गांव में बचा सिर्फ सन्नाटा था। आरव और बाबा देवदत्त, जिनके साथ केवल 3 और लोग बचे थे, अब एक निर्णायक मोड़ पर थे। बरगद से उतरी आत्मा ने जब जमीन पर कदम रखा तो धरती कांप गई थी। चारों तरफ धूल उड़ रही थी और पेड़ की शाखाएं ऐसे फड़फड़ा रही थीं जैसे सैकड़ों नाग एक साथ फुफकार रहे हों। अब मेरा बदला शुरू होगा, आत्मा की आवाज हवा में गूंजने लगी। बाबा देवदत्त ने आरव को एक प्राचीन काली किताब दी। उसमें लिखा था, इस आत्मा को मुक्ति देने के लिए तुम्हें बरगद की जड़ों में छुपे सच को उजागर करना होगा। वहां कुछ ऐसा है जो इस शाप का असली कारण है। बाबा बोले, बरगद के नीचे कुछ दफन है जो सामने आते ही आत्मा या तो मुक्त हो जाएगी या और भी खतरनाक बन जाएगी। आरव और 2 अन्य युवक, राकेश और विजय, ने खुदाई करने का फैसला किया। पूरा गांव अब भूतों के साए में था, लेकिन इन तीनों की हिम्मत अब आखिरी उम्मीद थी। रात के तीसरे पहर जब खुदाई शुरू हुई, तभी जमीन से तेज बदबू उठने लगी। जैसे ही उन्होंने 5 फुट गहराई तक खुदाई की, उन्हें एक लोहे का संदूक मिला, जंग लगा हुआ, टूटा फूटा और उस पर रक्त के निशान। बाबा ने मंत्रों से संदूक खोला। उसके अंदर एक हड्डियों की माला, एक सड़ी हुई डायरी और एक कटी हुई छोटी थी।
डायरी भैरवनाथ बाबा की थी, जिसमें लिखा था, शांति का बलिदान व्यर्थ गया। उसने गांव को बचाने के लिए अपनी आत्मा सौंप दी, लेकिन जमींदार की वासना ने उसे भी राक्षसी बना दिया। अब दोनों आत्माएं बन चुकी हैं इस बरगद में। जब तक न्याय नहीं होगा, ये शाप टूटेगा नहीं। एल राकेश, जो आरव का दोस्त था, अब कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं ही हूं जमींदार का वंशज, मुझसे ये सब छुपाया गया। अब आत्मा का बदला सिर्फ गांव से नहीं, बल्कि राकेश से भी था। और तभी बरगद के पत्तों में एक छाया बनकर आत्मा सामने आई। झूलते बाल, खून से सनी आंखें और गर्दन में लटकती रस्सी। तू बच नहीं सकता, तेरे खून से ही होगा मेरा अंतिम संस्कार। बरगद के सारे पत्ते जलने लगे। राकेश को अचानक कुछ दिखा। वह एक ट्रांस में चला गया। उसने देखा, शांतिबाई को जिंदा जलाया जा रहा है, भैरवनाथ बाबा की हत्या, गांव वालों की चुप्पी, और फिर बरगद के नीचे जमींदार का असली चेहरा, जिसने कई और औरतों को मार डाला। यह सिर्फ एक आत्मा नहीं, यह बरगद अब एक तंत्रलोक बन गया है। बाबा देवदत्त ने अंतिम चेतावनी दी, अब या तो तुम राकेश को आत्मा के सामने समर्पित कर दो, या पूरी गांव की आत्माएं जाग उठेंगी। आरव दुविधा में था, क्या वह अपने दोस्त को बचाए या पूरे गांव को? लेकिन आत्मा ने विकल्प नहीं छोड़ा। राकेश के शरीर में आग लगने लगी। वह चीखा, चिल्लाया, लेकिन उसी आग से शांतिबाई की आत्मा के आंसू भी सूखने लगे। अचानक सब शांत हो गया। बरगद अब चुप था। आत्मा कहीं नहीं दिख रही थी। पर जब सबने सोचा कि मुक्ति मिल गई, तभी विजय की आंखें सफेद हो गईं और वह बड़बड़ाने लगा, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अब असली आत्माएं जागेंगी। बाबा चौंक गए। शांतिबाई तो मुक्त हुई, पर क्या कोई और आत्मा अभी भी बरगद में कैद है? बरगद शांत हो गया था, पर विजय नहीं। उसकी आंखें अब सफेद थीं और शरीर झटकों से कांप रहा था। वो वापस आ रही है, पर इस बार अकेली नहीं। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी। बाबा देवदत्त ने पास आकर मंत्र पढ़े, लेकिन विजय की गर्दन पीछे मुड़ने लगी, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। ये आत्मा नहीं, ये तो कोई प्राचीन राकेश की मौत के बाद सबने समझा था कि शाप टूट गया, लेकिन विजय की हालत बता रही थी कि बरगद में एक और आत्मा अब जाग गई है। बाबा ने कहा, बरगद की आत्मा शांतिबाई नहीं थी, बल्कि वो तो सिर्फ एक दरवाजा थी। असली रक्षक आत्मा अब बाहर आई है और उसने विजय को अपना साधन बना लिया है। रात होते ही विजय गायब हो गया। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पशु खुद को पेड़ से टकराकर मारने लगे, कुओं से खून की बदबू आने लगी और बरगद की परछाई हर रात गांव की छतों तक पहुंचने लगी। आरव को एक सपना आया। वह बरगद के पास खड़ा है और विजय उसके सामने है, लेकिन उसकी आंखों में अब 3 आंखें हैं। एक आंख में रोशनी, एक में आग और एक में अंधेरा। बाबा ने एक अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उन्हें विजय को खोजकर उसकी आत्मा को मुक्त करना था, पर यह अनुष्ठान सरल नहीं था। अगर विजय की आत्मा बरगद की आत्मा से पूरी तरह जुड़ गई, तो वह इंसान नहीं रहेगा। तब न उसे मारा जा सकेगा, न बचाया जा सकेगा। बाबा, आरव और 2 गांव वाले रात को निकले विजय को ढूंढने। उन्हें विजय जंगल के बीच एक पुराने खंडहर में मिला, जहां जमीन पर तंत्र की आकृतियां बनी थीं और उसके चारों ओर सिर कटे हुए जानवरों की हड्डियां थीं। विजय हंस रहा था। तुम सबने उसे रोका था, अब वो मुझ में है और तुम सबको चुकानी होगी कीमत। विजय की हंसी रात के अंधेरे को चीरती चली गई। बाबा बोले, यह कोई आम भूत नहीं है, यह एक तांत्रिक आत्मा है जो 100 साल पहले अपने बलिदान के साथ बरगद में कैद की गई थी। यह आत्मा पहले गांव की रक्षक थी, लेकिन अब इसका मोह और बदला इसे राक्षस बना चुका है। अनुष्ठान शुरू हुआ। चारों दिशाओं में दीपक रखे गए। तांत्रिक मंत्रों से जंगल गूंज उठा, पर तभी आसमान से बिजली गिरी। बरगद की एक शाखा टूटी और सीधा विजय पर गिरी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। तुम मुझे कैद नहीं कर सकते, क्योंकि अब मैं खुद बरगद बन चुका हूं। विजय की आवाज में अब 100 आवाजें थीं। अनुष्ठान तभी सफल होता जब कोई अपना खून उस बरगद की जड़ों में बहाता, जो अभी भी तंत्र से जुड़ी थीं। बाबा बोले, मुझे चाहिए एक बलिदान, और वो तुम हो, आरव। आरव तैयार था। उसने खंजर उठाया और अपनी हथेली काटी। रक्त जैसे ही जड़ों पर गिरा, बरगद कांपने लगा। विजय चीखा, रुको, अगर वो जड़ें जाग गईं तो तुम सबको निगल लेंगी। जड़ों से अचानक आग की लपटें उठीं। विजय चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और फिर उसका शरीर भस्म हो गया।
बरगद की शाखाएं जलने लगीं और अंधेरे में एक आखिरी चीख गूंजी, मैं वापस आऊंगा। रात को गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चों की हंसी सुनाई देती, पर बच्चे अपने घरों में सो रहे होते। खेतों से गायब होने लगे पशु और उनकी हड्डियां बरगद के पास पाई जाती। औरतों को सपनों में एक परछाई दिखाई देती जो उनकी गर्दन दबाकर चीखते हुए कहती, तेरी जान चाहिए मुझे। बाबा देवदत्त ने गांव वालों को इकट्ठा किया। शाप गया नहीं है, वो बस और गहरा हो गया है। अब बरगद सिर्फ एक पेड़ नहीं, ये एक जीवित नरक है। बाबा ने बताया कि तांत्रिक आत्मा का जो हिस्सा विजय के साथ जुड़ा था, वो अब बरगद के अंदर आत्मा चक्र के रूप में फैल चुका है। हर वो इंसान जो बरगद के पास जाता है, उसके जीवन के सबसे बड़े डर को सामने देखता है। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ खुद को मार बैठे। एक औरत जो हर दिन बरगद के पास पूजा करने जाती थी, उसकी आंखें सूख गईं और वो बार बार सिर्फ एक ही शब्द बोलती रही, बरगद ने मुझे देख लिया है। आरव, जिसने विजय को बचाने के लिए अपना खून बहाया था, अब बिस्तर से नहीं उठ पा रहा था। उसकी आंखें रात को लाल हो जाती और वह अजीब भाषाएं बोलने लगता। बाबा ने बताया, आरव अब आधा इंसान और आधा तांत्रिक शक्ति बन चुका है। वो अब गांव को बचा भी सकता है और तबाह भी कर सकता है। गांव के पुरोहित ने एक बहुत पुरानी किताब बाबा को दी जिसमें एक विशेष अनुष्ठान का जिक्र था। बरगद के शाप को खत्म करने के लिए उस आत्मा को उसकी पहली मृत्यु के स्थान पर वापस लाना होगा। वहां समय के खिलाफ अंतिम यज्ञ करना होगा, जहां आग हवा को और रक्त जमीन को छूता है। पर वो जगह अब तक कोई नहीं जानता था। बाबा, आरव और कुछ गांव वालों ने किताब में दिए चिन्हों के आधार पर जंगल में एक छिपी हुई गुफा खोजी। गुफा के अंदर दीवारों पर खून से बने निशान थे। एक दीवार पर लिखा था, जहां उसने पहली बार चीखा वहीं सब खत्म होगा। गुफा के सबसे अंदर उन्हें एक कंकाल मिला। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और सिर के पीछे वही तंत्र का चिन्ह। बाबा बोले, यहीं उसकी आत्मा को पहली बार बंद किया गया था। गुफा में बाबा ने यज्ञ की तैयारी की। आरव को त्रिशूल से अपनी उंगली से खून देना पड़ा। मंत्रों की आवाज गूंज रही थी और तभी गुफा की छत से खून टपकने लगा। आरव ने आंखें खोली और देखा खुद को बरगद के तने में बंद। मैं आरव नहीं, मैं वही हूं जो इस बरगद की आत्मा को बनाकर आया था। उसकी आवाज अब तांत्रिक जैसी हो चुकी थी। बाबा ने मंत्र बढ़ाए, पर आरव के शरीर से काला धुआं उठने लगा। गुफा हिलने लगी और दीवारें चटकने लगीं। बरगद की छाया अब गांव में फैलने लगी थी। लोगों की परछाइयां खुद को जिंदा खा रही थीं। बाबा चिल्लाए, अगर आज रात चंद्र ग्रहण के पहले आत्मा मुक्त नहीं हुई तो बरगद गांव को निगल जाएगा। गांव के आसमान में अब सूरज छिप चुका था। चंद्र ग्रहण की रात शुरू हो चुकी थी। जैसे जैसे चंद्रमा पर परछाई चढ़ रही थीं, गांव की गलियां काली हो गई थीं। गांव के हर दरवाजे पर काली राख बिखरने लगी। जो इसे हटाता उसकी खोपड़ी से खून बहने लगता। गांव की पुरानी औरतें चिल्ला रही थीं, बरगद जाग गया है, अब कोई नहीं बचेगा। गुफा के अंदर आरव का शरीर अब हवा में तैरने लगा था। उसके चारों ओर एक काला वृत्त बन गया जिसमें से अजीब अजीब आकृतियां निकल रही थीं। ये आकृतियां उन आत्माओं की थीं जो पहले शाप के कारण मारी गई थीं। राकेश, विजय और कई नाम अनाम ग्रामीण। उन सबकी आंखों से खून बह रहा था और एक ही आवाज बार बार गूंज रही थी, आरव को छोड़ दो या खुद को खो दो। बाबा को समझ आ चुका था कि अब साधारण अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक बलिदान ही इस आत्मा को रोक सकता है। जो बरगद की आत्मा से सबसे गहरे जोड़ा है, वही इसे खत्म कर सकता है, और वो है आरव की मां। पर उसकी मां 10 साल पहले गांव छोड़ चुकी थी। बाबा ने तेजी से एक विशेष धागा निकाला। वो कालबंध सूत्र था जो आत्मा को कुछ समय के लिए रोक सकता था। गांव के 2 युवा गुफा की तरफ दौड़े, लेकिन रास्ते में उन्हें बरगद की शाखाओं ने खींच लिया। उनकी चीखें अब बरगद की छाल से आती हुई प्रतीत हो रही थीं। गांव में मौजूद बरगद अब हिलने लगा। उसकी शाखाएं मानो सांपों की तरह लहरा रही थीं। और फिर वो पल आया जब पेड़ का तना फटा और उसके अंदर से एक चेहरा निकला, आरव का। पर वो इंसानी नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली, मुंह से बहता काला लावा और उसके माथे पर एक तीसरा नेत्र। अब मैं ही हूं शाप का केंद्र, बरगद बोल रहा था आरव की आवाज में। बिल्कुल उसी समय
गांव के बाहर एक महिला सफेद धोती में आई। उसकी चाल धीमी, आंखों में आंसू। वो थी आरव की मां जानहवी। बाबा ने उसे देखा और कहा, तेरे बेटे को बचाना है तो तेरे प्राण देने होंगे। जानहवी मुस्कुराई और बोली, मेरा बेटा मरे ये मैं कभी नहीं देख सकती। उसने कालबंद सूत्र अपने गले में बांधा और बरगद की तरफ दौड़ी। बरगद ने अपनी शाखा से जानहवी को पकड़ लिया, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, वृक्ष कांप गया। जानहवी ने अंतिम मंत्र बोले, हे आत्मा, अपने स्रोत में लौट चल। हे शाप, अब शांत हो। और फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ। बरगद की शाखाएं टूटने लगीं। आरव जमीन पर गिरा, बेहोश लेकिन जिंदा। गांव में बिजली गिरी हर दिशा से और बरगद भस्म हो गया। गांव में अब फिर से शांति थी, पर जानहवी की राख बरगद की राख में मिल चुकी थी। बाबा ने कहा, आज एक मां ने अपने पुत्र को शाप से छुड़ाया, पर जो बरगद था वो अब एक चेतावनी बन गया है। जानहवी ने खुद को बलिदान कर आरव को बचा लिया। बरगद जल गया, राख में बदल गया। गांव में शांति आ गई, लेकिन सिर्फ ऊपर से, क्योंकि उस राख में अब भी एक साया सांस ले रहा था। 3 दिन बाद गांव में अचानक एक बच्चा लापता हो गया। उसका नाम था गोपाल, उम्र 7 साल। वो आखिरी बार बरगद की जली हुई जगह पर खेलते देखा गया था। जब उसकी मां वहां पहुंची तो उसे सिर्फ जली हुई मिट्टी पर गोपाल के पैरों के निशान दिखे और एक जगह राख में उंगली से लिखा था, मैं वापस आ गया। रात को गांव के ही एक बुजुर्ग ने देखा, बरगद की राख के ढेर से एक काली आकृति बाहर निकल रही थी। उसके पास कोई चेहरा नहीं था, केवल आंखें जलती हुई लाल, और उनमें गहराई थी मौत की। उसने कहा, मां गई है, अब बेटा मेरा है। आरव होश में तो आ गया था, मगर अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो अब शांत नहीं, खामोश हो गया था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा ठंडापन। रात को वो अचानक नींद में बड़बड़ाने लगता, बरगद मरा नहीं, मैं उसका उत्तराधिकारी हूं। बाबा देवदत्त को समझ आ चुका था कि जानहवी ने शाप को रोका नहीं, बस एक परत को हटाया है। असल डर अब शुरू होगा। बाबा गांव के सबसे पुराने नक्शे लेकर आए और उन्होंने देखा कि जिस जगह पर बरगद था, उसके ठीक नीचे एक प्राचीन राक्षसी मंदिर था। माना जाता है कि वहां प्रेतराज कंकाल नाथ की पूजा होती थी, और जिस दिन बरगद जला, मंदिर की मुहर भी टूट गई। अब वो आत्मा आजाद थी। चौथे दिन गोपाल वापस आया, मगर अब वो बोलता नहीं था, सिर्फ मिट्टी में अजीब आकृतियां बनाता। उसकी मां ने एक दिन उसका हाथ पकड़ा तो उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने गुस्से में कहा, तू मेरी मां नहीं है, मेरी मां तो आग में जल गई। गांव में सब समझ गए, गोपाल अब गोपाल नहीं है, उसके भीतर कोई और है। बाबा अब गांव छोड़ने की सोच रहे थे, लेकिन वो जानते थे, अगर वो गए तो अगला शिकार कोई और होगा। उन्होंने निश्चय किया कि वो अब शाप की जड़ तक जाएंगे। उन्हें उस मंदिर को फिर से सील करना होगा, मगर इसके लिए चाहिए था रक्त का संकल्प। वो संकल्प जिसमें कोई अपना खून देगा और आत्मा को दोबारा कैद किया जाएगा। एक रात बाबा आरव के पास पहुंचे और उसे हकीकत बताने को कहा। आरव ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया बाबा, वो खुद मेरे भीतर आ गया। उसने कहा कि मेरी मां मुझसे प्यार नहीं करती। उसने कहा कि वो मेरी असली मां है, वो जो राख में रहती है। बाबा को समझ आ गया, जानहवी के बलिदान ने आत्मा को कमजोर किया, मगर आरव से उसका रिश्ता बना रहा। अब आत्मा खुद को फिर से जन्म देने के प्रयास में थी, आरव के जरिए। रात के तीसरे पहर गांव के बीचों बीच आग लग गई। सबने देखा एक काला बच्चा जिसकी पीठ पर हड्डियों के जैसे पंख थे, गांव में उड़ा जा रहा था। वो था प्रेत संतान, आत्मा का नया शरीर। और वो बच्चे अब गोपाल जैसे कई बनते जा रहे थे। हर वो बच्चा जिसने राख को छुआ, उसमें आत्मा घुस गई थी। बाबा ने गांव को एकत्र किया और कहा, अब लड़ाई आत्मा और गांव की है। अगर हम नहीं लड़े तो हर बच्चा आत्मा का शरीर बन जाएगा। हमें उस मंदिर को फिर से बंद करना होगा और आरव को आत्मा से अलग करना होगा। गांव की हवा भारी हो गई। राख अब उड़ रही थी और हर घर में डर घुस चुका था। बरगद तो जल गया, लेकिन उसका प्राचीन श्राप नहीं। अब गांव पर मंडरा रही थी प्रेतराज कंकाल नाथ की परछाई। उसका मकसद था हर बच्चे को अपनी आत्मा का वाहक बनाना। गांव में अजीब घटनाएं बढ़ गई थीं। बच्चे अंधेरे में बातें करने लगे थे। घर की दीवारों पर रक्त से बने हाथों के निशान उभरने लगे थे
और रात को हड्डियां छटकने जैसी आवाजें सुनाई देने लगी थीं। बाबा जानते थे कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मंदिर को फिर से सील करना और रक्त संकल्प पूरा करना। उन्होंने एक गुप्त तांत्रिक पुस्तक निकाली, नरक तंत्र वशीकरण विद्या, जिसमें लिखा था, एक कंकाल नाथ की आत्मा को बांधने के लिए चाहिए 3 चीजें। 1 रक्तदान, 2 श्रापित वृक्ष की राख, 3 अग्नि से पवित्र किया गया हवन स्थान। बाबा को पता था रक्तदान किसी बच्चे का नहीं, एक इच्छा शक्ति से भरे व्यक्ति का होना चाहिए जो आत्मा का सामना कर सके। बाबा गांव के युवाओं के पास गए, लेकिन सभी डरे हुए थे। कोई भी अपनी जान को दांव पर नहीं लगाना चाहता था। तभी सामने आया सूरज, जाह्नवी का बड़ा भाई, जो अब तक गांव से दूर रह रहा था। जब उसे बहन की मौत और आरव की हालत का पता चला तो वो दौड़ता हुआ गांव आया। उसने बाबा से कहा, अगर मेरी बहन ने अपनी जान दी तो क्या मैं अपना खून नहीं दे सकता? बाबा सूरज और कुछ ग्रामीण मंदिर के नीचे गए। जलती हुई मशालों के बीच राख से ढंकी जमीन को खोदकर वो नीचे पहुंचे, जहां मौजूद था कंकाल नाथ का प्राचीन वेदी स्थल। चारों ओर हड्डियों के ढांचे, दीवारों पर लिखी मंत्रों की लकीरें और बीचों बीच वो थान जहां कंकाल नाथ की आत्मा को बांधा गया था। जैसे ही बाबा ने राख बिखेरी और मंत्र पढ़ने शुरू किए, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। एक धीमी आवाज गूंजी, कौन जगा रहा है मुझे? किसने फिर से मेरा नाम पुकारा? सूरज हवन कुंड के पास बैठा। बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। सूरज की हथेली से खून टपकने लगा। अचानक मंदिर की छत से राख गिरने लगी और हड्डियों से बनी आकृतियां घूमने लगी। सूरज की आंखों से खून टपकने लगा, मगर वो रुका नहीं। मंत्र पूरा होते ही हवन की अग्नि काली हो गई। हवन से उठी एक आकृति, आधा इंसान आधा कंकाल और पूरी तरह भयावह। कंकाल नाथ की आत्मा बाहर आ चुकी थी। उसने बाबा की ओर देखा और गरजते हुए बोला, मुझे तुमने फिर बांधने की हिम्मत कैसे की? ये बच्चा मेरा उत्तराधिकारी है, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसने अपनी हाथ की हड्डी उठाई और आरव की ओर इशारा किया। आरव अचानक जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक काली मुस्कान थी। बाबा ने मंत्र तेज किए और सूरज ने खून की आखिरी बूंद राख पर टपका दी। तभी आरव की आंखें सफेद हो गईं और उसके भीतर की आत्मा बोल उठी, मां, मुझे बुला रही हो? जाह्नवी की आत्मा राख से निकली, एक चमकदार परछाई बनकर। उसने आरव को गले लगाया और आरव की चीख निकली, मां, मत जाओ। जाह्नवी बोली, बेटा, तू मेरा है, न कि किसी आत्मा का। और फिर एक प्रकाश हुआ। कंकाल नाथ की आत्मा उस प्रकाश में जलने लगी। मंदिर कांपने लगा, दीवारें टूटने लगी। बाबा ने चिल्लाकर कहा, सब बाहर भागो। सूरज ने आरव को उठाया और भागा। पीछे से एक भयानक विस्फोट हुआ और मंदिर की छत ढह गई, मगर राख फिर उड़ने लगी। गांव शांत हो गया। आरव अब पहले जैसा हो गया था, मुस्कुराता हुआ। मगर बाबा एक रात अपनी झोपड़ी में बैठे थे तो हवा में एक फुसफुसाहट आई। जिसे जला दिया वो दोबारा राख से जन्म लेता है। कुछ दिनों तक गांव शांत था। लोगों ने मंदिर के मलबे को मिट्टी से भर दिया। बाबा ने आरव को एक ताबीज पहनाया जो आत्माओं की ऊर्जा से उसकी रक्षा करता था। मगर फिर डर लौट आया। रात में फिर वही चीखें सुनाई देने लगीं। बकरियों के गले कटे मिले और एक औरत की परछाई कई लोगों ने बरगद के पास देखी, जो अब जले हुए तनों के बीच झूल रही थी। एक रात आरव सोते सोते चीख उठा। बाबा दौड़े और देखा, तावीज की धातु की सतह पर एक महीन दरार पड़ गई थी। बाबा घबरा गए। ये तावीज टूटा कैसे? ये तो उस आत्मा की शक्ति से भी मजबूत था। सूरज की राख से बने तावीज में दरार होना मतलब था कुछ भीतर से ही उसे तोड़ रहा है। बाबा ने आरव से सवाल किए, तूने किसी अजनबी से बात की? कोई सपना देखा? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। रात में एक आदमी आया था। उसकी आंखें काली थीं। उसने कहा, मैं तेरा असली पिता हूं। बाबा सन्न रह गए। बाबा को याद आया, उन्होंने तावीज बनवाने के लिए विष्णु नाम के एक तांत्रिक लोहार से मदद ली थी, जो वर्षों पहले आत्माओं का बाजार चलाता था। बाबा उससे मिलने गए। विष्णु ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, बाबा, मैंने वैसा ही तावीज बनाया था जैसा आपने कहा था। लेकिन बाबा ने अपनी दृष्टि से देखा, तावीज में एक सूक्ष्म यंत्र लगा था जो आत्मा को अंदर आने की राह देता है। बाबा गरज पड़े, तूने उस आत्मा को फिर से बुलाने की तैयारी की है?
विष्णु हंस पड़ा। उस आत्मा ने मुझे बचपन में शक्ति दी थी, अब मैं उसे आजाद करूंगा और पूरे गांव पर राज करूंगा। उसी रात बरगद के पास जमीन फटी। कंकाल नाथ की आत्मा अब कंकाल नहीं, बल्कि मांस और खून में लिपटा हुआ नरभक्षी रूप में लौट आया। उसकी आंखें जल रही थीं और हाथों में अब तलवार नहीं, बल्कि सांपों की जंजीरें थीं, जिनसे वो लोगों को बांधता और खींच ले जाता। गांव का हर ताबीज बेअसर हो गया। बाबा ने निर्णय लिया, अब आत्मा को शरीर के साथ नहीं, आत्मा से लड़ना होगा। उन्होंने विष्णु को पकड़वाया और बरगद के नीचे जिंदा दफना दिया, जहां आत्मा उसका मांस चबा सके। जिसने आत्मा को बुलाया उसे ही उसका भोजन बनना होगा। बरगद तो जल गया, लेकिन उसका प्राचीन श्राप नहीं। अब गांव पर मंडरा रही थी प्रेतराज कंकाल नाथ की परछाई। उसका मकसद था हर बच्चे को अपनी आत्मा का वाहक बनाना। गांव में अजीब घटनाएं बढ़ गई थीं। बच्चे अंधेरे में बातें करने लगे थे, घर की दीवारों पर रक्त से बने हाथों के निशान उभरने लगे थे और रात को हड्डियां छटकने जैसी आवाजें सुनाई देने लगी थीं। बाबा जानते थे कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मंदिर को फिर से सील करना और रक्त संकल्प पूरा करना। उन्होंने एक गुप्त तांत्रिक पुस्तक निकाली, नरक तंत्र वशीकरण विद्या, जिसमें लिखा था, कंकाल नाथ की आत्मा को बांधने के लिए चाहिए 3 चीजें। 1 रक्तदान, 2 श्रापित वृक्ष की राख, 3 अग्नि से पवित्र किया गया हवन स्थान। बाबा को पता था रक्तदान किसी बच्चे का नहीं, एक इच्छा शक्ति से भरे व्यक्ति का होना चाहिए जो आत्मा का सामना कर सके। बाबा गांव के युवाओं के पास गए, लेकिन सभी डरे हुए थे। कोई भी अपनी जान को दांव पर नहीं लगाना चाहता था। तभी सामने आया सूरज, जाह्नवी का बड़ा भाई, जो अब तक गांव से दूर रह रहा था। जब उसे बहन की मौत और आरव की हालत का पता चला तो वो दौड़ता हुआ गांव आया। उसने बाबा से कहा, अगर मेरी बहन ने अपनी जान दी तो क्या मैं अपना खून नहीं दे सकता? बाबा सूरज और कुछ ग्रामीण मंदिर के नीचे गए। जलती हुई मशालों के बीच राख से ढंकी जमीन को खोदकर वो नीचे पहुंचे, जहां मौजूद था कंकाल नाथ का प्राचीन वेदी स्थल। चारों ओर हड्डियों के ढांचे, दीवारों पर लिखी मंत्रों की लकीरें और बीचों बीच वो थान जहां कंकाल नाथ की आत्मा को बांधा गया था। जैसे ही बाबा ने राख बिखेरी और मंत्र पढ़ने शुरू किए, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। एक धीमी आवाज गूंजी, कौन जगा रहा है मुझे? किसने फिर से मेरा नाम पुकारा? सूरज हवन कुंड के पास बैठा। बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। सूरज की हथेली से खून टपकने लगा। अचानक मंदिर की छत से राख गिरने लगी और हड्डियों से बनी आकृतियां घूमने लगीं। सूरज की आंखों से खून टपकने लगा, मगर वो रुका नहीं। मंत्र पूरा होते ही हवन की अग्नि काली हो गई। हवन से उठी एक आकृति, आधा इंसान आधा कंकाल और पूरी तरह भयावह। कंकाल नाथ की आत्मा बाहर आ चुकी थी। उसने बाबा की ओर देखा और गरजते हुए बोला, मुझे तुमने फिर बांधने की हिम्मत कैसे की? ये बच्चा मेरा उत्तराधिकारी है, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसने अपनी हाथ की हड्डी उठाई और आरव की ओर इशारा किया। आरव अचानक जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक काली मुस्कान थी। बाबा ने मंत्र तेज किए और सूरज ने खून की आखिरी बूंद राख पर टपका दी। तभी आरव की आंखें सफेद हो गईं और उसके भीतर की आत्मा बोल उठी, मां, मुझे बुला रही हो? जाह्नवी की आत्मा राख से निकली, एक चमकदार परछाई बनकर। उसने आरव को गले लगाया और आरव की चीख निकली, मां, मत जाओ। जाह्नवी बोली, बेटा, तू मेरा है, ना कि किसी आत्मा का। और फिर एक प्रकाश हुआ। कंकाल नाथ की आत्मा उस प्रकाश में जलने लगी। मंदिर कांपने लगा, दीवारें टूटने लगी। बाबा ने चिल्लाकर कहा, सब बाहर भागो। सूरज ने आरव को उठाया और भागा। पीछे से एक भयानक विस्फोट हुआ और मंदिर की छत ढह गई, मगर राख फिर उड़ने लगी। गांव शांत हो गया। आरव अब पहले जैसा हो गया था, मुस्कुराता हुआ। मगर बाबा एक रात अपनी झोपड़ी में बैठे थे तो हवा में एक फुसफुसाहट आई। जिसे जला दिया वो दोबारा राख से जन्म लेता है। कुछ दिनों तक गांव शांत था। लोगों ने मंदिर के मलबे को मिट्टी से भर दिया। बाबा ने आरव को एक ताबीज पहनाया जो आत्माओं की ऊर्जा से उसकी रक्षा करता था। मगर फिर डर लौट आया। रात में फिर वही चीखें सुनाई देने लगी। बकरियों के गले कटे मिले और एक औरत की परछाई कई लोगों ने बरगद के पास देखी, जो अब जले हुए तनों के बीच झूल रही थी। एक रात आरव सोते सोते चीख उठा,
बाबा दौड़े और देखा ताबीज की धातु की सतह पर एक महीन दरार पड़ गई थी। बाबा घबरा गए। ये ताबीज टूटा कैसे? ये तो उस आत्मा की शक्ति से भी मजबूत था। सूरज की राख से बने ताबीज में दरार होना मतलब था कुछ भीतर से ही उसे तोड़ रहा है। बाबा ने आरव से सवाल किए, तूने किसी अजनबी से बात की? कोई सपना देखा? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। रात में एक आदमी आया था। उसकी आंखें काली थीं। उसने कहा, मैं तेरा असली पिता हूं। बाबा सन्न रह गए। बाबा को याद आया, उन्होंने ताबीज बनवाने के लिए विष्णु नाम के एक तांत्रिक लोहार से मदद ली थी, जो वर्षों पहले आत्माओं का बाजार चलाता था। बाबा उससे मिलने गए। विष्णु ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, बाबा, मैंने वैसा ही ताबीज बनाया था जैसा आपने कहा था। लेकिन बाबा ने अपनी दृष्टि से देखा, ताबीज में एक सूक्ष्म यंत्र लगा था जो आत्मा को अंदर आने की राह देता है। बाबा गरज पड़े, तूने उस आत्मा को फिर से बुलाने की तैयारी की है? विष्णु हंस पड़ा, उस आत्मा ने मुझे बचपन में शक्ति दी थी। अब मैं उसे आजाद करूंगा और पूरे गांव पर राज करूंगा। उसी रात बरगद के पास जमीन फटी। कंकाल नाथ की आत्मा अब कंकाल नहीं बल्कि मांस और खून में लिपटा हुआ नरभक्षी रूप में लौट आया। उसकी आंखें जल रही थीं और हाथों में अब तलवार नहीं बल्कि सांपों की जंजीरें थीं जिनसे वो लोगों को बांधता और खींच ले जाता। गांव का हर ताबीज बेअसर हो गया। बाबा ने निर्णय लिया, अब आत्मा को शरीर के साथ नहीं, आत्मा से लड़ना होगा। उन्होंने विष्णु को पकड़वाया और बरगद के नीचे जिंदा दफना दिया, जहां आत्मा उसका मांस चबा सके। जिसने आत्मा को बुलाया उसे ही उसका भोजन बनना होगा। आरव फिर निशाने पर। अब कंकाल नाथ ने सीधे आरव से बात की। उसके सपनों में आकर कहने लगा, तू मेरा पुत्र है, मैं तुझे शक्ति दूंगा, तुझे सबका राजा बना दूंगा। आरव के दिल में द्वंद्व शुरू हो गया। एक तरफ मां की आत्मा की ममता, दूसरी तरफ शक्ति का लालच। एक रात आरव बगैर किसी को बताए बरगद के नीचे चला गया, जहां उसका तावीज खुद ही जमीन पर गिरा और चूर चूर हो गया। पेड़ की जड़ से एक भयानक हाथ निकला और आरव को अंदर खींचने लगा। दूर खड़े बाबा चीखे, आरव नहीं, ये छलावा है, तू उसका पुत्र नहीं। लेकिन आरव मुस्कुराया और बोला, अब देर हो चुकी है बाबा। बरगद के नीचे खड़े आरव की आंखें अब सफेद थीं, ना पलक झपकती ना कोई डर। उसने जो पहली बात कही, अब गांव मेरा है जैसे मैं आत्मा का हूं। बाबा ने मंत्र पढ़े मगर आरव हंसता रहा। उसकी हंसी में कंकाल नाथ की झलक थी। एक मासूम बच्चा अब एक नरभक्षी राक्षस की छाया बन चुका था। अगली सुबह जब गांव वाले उठे, 6 लोगों की लाशें मिली। चेहरों पर डर ऐसा मानो मरने से पहले आत्मा ने उनकी रूह खींच ली हो। लाशों के मुंह खुले थे और आंखें सफेद। हर दीवार पर खून से लिखा था, जो पेड़ से भागेगा वो सबसे पहले मरेगा। अब आत्मा ने गांव के बच्चों को निशाना बनाया। स्कूल के पास एक झूला अचानक हवा में झूलने लगा। एक बच्चा झूले पर बैठा तो रस्सी गले में लिपटी और वो झूलते झूलते झूल गया, हमेशा के लिए। गांव की एक लड़की 10 साल की बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी जबान किसी ने काट दी थी और वो दीवार पर खून से लिखती रही, आरव अब हमारा नहीं रहा। बाबा ने पुरानी किताबें खंगाली, मंत्रों के नए प्रयोग शुरू किए, मगर आरव के शरीर में अब आत्मा ने नरसंहार का बीज बो दिया था। अब उसे आत्मा नहीं बल्कि उस बच्चे से डर था जो कभी उसकी आशा था। बाबा ने गांव की एक बूढ़ी औरत भूरी बाई से पूछा, जिसे 60 साल पहले गांव से निकाल दिया गया था। वो अब जंगल में झोपड़ी में रहती थी। भूरी बाई ने कांपती आवाज में बताया, कंकाल नाथ तब भी आया था और तब भी उसने एक बच्चे को चुना था। वो बच्चा भी गांव पर टूटा था और अंत में वो ही उसका अंत बना। बाबा चौंके, क्या तुम जानती हो वो बच्चा कौन था? भूरी बाई की आंखें भीग गईं। हाँ, वो मैं थी। भूरी बाई ने बाबा को चेतावनी दी, इस बार आत्मा ने जिस बच्चे को चुना है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अगर उसे 7वीं रात तक रोका नहीं गया तो वो स्थायी दानव बन जाएगा, जिसे ना मंत्र ना अग्नि ना ही मृत्यु मार सकेगी। छठी रात गांव के बीचों बीच एक अजीब नाटक हुआ। आरव ने बच्चों को गोल घेरा बनाकर बैठाया और मिट्टी से बनी गुड़िया जलाना शुरू की। हर गुड़िया किसी गांव वाले का प्रतीक थी। गुड़िया जैसे जैसे जलती, असली लोग खून की उल्टी करके मरने लगे। ये मेरा खेल है, आरव बोला, और जो हारता है वो जलता है। अब बाबा ने निर्णय लिया,
आरव को रोकने का एक ही तरीका है, उसकी मां की आत्मा को बुलाना। किंतु एक दिक्कत थी, जानहवी की आत्मा अब शांत हो चुकी थी। उसे वापस बुलाने का मतलब था उसे पीड़ा में झोंक देना। क्या बाबा ये पाप कर सकते हैं? बाबा ने अंधेरे में दीपक जलाया, राख की रेखा खींची और एक आखिरी मंत्र पढ़ा, हे मां, अपने बेटे को बचाने लौट आओ। एक पल को सब शांत हुआ, फिर हवा में झनझनाहट गूंजी। एक औरत की कराह सुनाई दी, बचाओ मेरे बच्चे को। और बरगद के तनों के बीच जानहवी की आत्मा लौटी, मगर उसके चेहरे पर अब पीड़ा नहीं बल्कि बदले का ज्वालामुखी था। बरगद के नीचे अंधकार में जब जानहवी की आत्मा उभरी तो उसकी आंखें आंसुओं से नहीं बल्कि अपने बेटे को छीन लेने वाले शैतान के लिए आग से भरी थी। मैं मर चुकी हूं मगर ममता नहीं, और अब ये ममता कंकाल नाथ को जला देगी। जैसे ही जानहवी की आत्मा प्रकट हुई, आरव जोर से चिल्लाया। आत्मा के भीतर की शक्ति कांप उठी, उसके शरीर से धुआं निकला, चेहरा विकृत होने लगा और आत्मा गुस्से से चीखी, ये नारी शक्ति मेरे खिलाफ खड़ी होगी? जिसने जीवन में सिर्फ रुलाई दी, अब मृत्यु में क्या कर लेगी? जानहवी और आत्मा के बीच तांडव शुरू हुआ। जहां आत्मा अंधकार थी, वहीं जानहवी का आंचल प्रकाश बन गया। जहां आत्मा ने हड्डियों की आंधी चलाई, वहीं मां ने मंत्रों से बनी आत्मिक अग्नि फैलाई। बरगद का हर पत्ता जल उठा, जैसे ये लड़ाई सिर्फ रूहों की नहीं बल्कि धरती और नरक के बीच युद्ध था। गांव वाले छतों से देख रहे थे। आसमान में बिजली चमकी, काले बादलों के बीच एक लाल रंग की लकीर बन गई। जानहवी ने आत्मा से कहा, तू मेरा बेटा ले गया, अब मैं तुझे तेरी मुक्ति दूंगी, मौत से भी बदतर। बाबा ने एक पुराना शापित ताबीज निकाला जो सिर्फ एक बार काम करता था। अगर जानहवी का प्रेम ताबीज को छू ले तो वो आत्मा को बांध सकता है सदा के लिए। बाबा ने ताबीज जानहवी को थमाया, वो आगे बढ़ी, आरव के पास आई, ताबीज उसके गले में डाल दिया और कहा, मां की ममता आज तुझे वापस लाने आई है बेटा। ताबीज लगते ही आरव के शरीर में कंपन शुरू हुआ। आत्मा चिल्लाई, नहीं, ये प्रेम नहीं, ये नरक है, मुझे आजाद करो। लेकिन जानहवी की ममता ने नरक के दरवाजे बंद कर दिए। एक भयंकर विस्फोट हुआ और आत्मा आरव के शरीर से बाहर फेंकी गई। आरव जमीन पर गिरा, आंखें खुली, पहचान नहीं पा रहा था कुछ। फिर अचानक देखा अपनी मां को। मम्मा, जानहवी मुस्कुराई, आंखों से आंसू निकले। फिर उसकी आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई और आसमान की ओर चली गई। बरगद की डालियों पर अब कोई झूल नहीं रहा था, ना खून था ना चीखें। गांव में पहली बार सूरज की किरणें सीधे बरगद तक पहुंची। बाबा ने सिर झुकाया और कहा, ममता ने आज राक्षस को हराया है, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अंत में बरगद के पास मिट्टी में एक काली गुड़िया मिली, जिसकी आंखें खुली थीं और होंठ हिले। एक गया है, दूसरा आएगा, डर अभी जिंदा है। गांव में एक ठंडी और सिहरन भरी सुबह आई। जानहवी के बेटे आरव को बचाने के बाद गांव में कुछ शांतिपूर्ण क्षण बिताए गए थे, लेकिन यह शांति महज एक भ्रम था। काले गुड़िया का रहस्य अब भी गांव वासियों के दिलों में डर और आशंका का कारण बना हुआ था। बरगद के पेड़ की जड़ों के नीचे दबी वह गुड़िया अब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। इसके डरावने संकेत अब और ज्यादा स्पष्ट होने लगे थे। एक, गुड़िया का काला रूप, उसकी खाली आंखें और उसकी हल्की सी हिलती हरकतें गांव वासियों के मन में घबराहट और डर पैदा कर रही थी। क्या वह गुड़िया किसी नई आत्मा का शिकार तलाश रही थी, या फिर वह किसी और उद्देश्य के लिए थी? गांव में एक नया डर पसरने लगा था। किसी भी रात किसी के घर में बत्तियां कभी जलने लगती तो कभी बुझ जाती। किसी के घर में अजीब अजीब आवाजें आती और शोर सुनाई देता। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि यह सब सिर्फ उन्हीं घरों में हो रहा था जहां गुड़िया को कहीं ना कहीं रखा गया था। एक दिन एक परिवार ने रिपोर्ट किया कि उनके घर के पास किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी थी, जबकि वहां कोई बच्चा नहीं था। जब वे बाहर गए तो वहां सिर्फ हवा के झोंके और अंधेरा था, लेकिन गुड़िया की आंखों में जो चमक थी वह सबको परेशान कर रही थी। बाबा ने जैसे ही गुड़िया का निरीक्षण किया, उसे महसूस हुआ कि अब यह सिर्फ एक साधारण गुड़िया नहीं रह गई थी। उसकी आत्मा अब और भी अधिक मजबूत हो चुकी थी। वह किसी और के शरीर को कब्जाने के लिए बेताब थी। बाबा ने अपनी पुरानी किताबों को खंगाला और पाया कि यह गुड़िया कभी एक शापित वस्तु थी, जिसे एक जादूगरनी ने खुद को
पुनः जन्म लेने के लिए इस्तेमाल किया था। वह गुड़िया अपनी असली ताकत से अब किसी नए शिकार की तलाश कर रही थी। अब यह स्पष्ट हो गया था कि वह आत्मा किसी बच्चे को अपना अगला शिकार बनाना चाहती थी। सभी की नजरें आरव पर थीं, क्योंकि उसे आखिरी बार गुड़िया के साथ देखा गया था। वह अब कुछ अलग सा महसूस करने लगा था। वह कभी बरगद के पेड़ के पास जाता तो कभी गुड़िया के पास बैठता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गांव में सभी के मन में डर घर कर गया था, क्योंकि आरव में अब वही अजीब बदलाव आने लगे थे जो पहले कंकाल नाथ की आत्मा के साथ थे। वह अजीब बातों का उच्चारण करने लगा था, जैसे मैं अंधकार हूं और यह शाप मेरे भीतर है। वह हर समय गुड़िया के पास बैठकर कुछ मंत्र बड़बड़ाता रहता था। गांव की बुजुर्ग महिला भूरी बाई ने बाबा से मुलाकात की और एक गहरी डरावनी कहानी सुनाई। वह बताती हैं कि यह गुड़िया बहुत पुरानी है। सदियों पहले एक जादूगरनी ने इसे अपने शरीर में अपनी आत्मा को स्थानांतरित करने के लिए बनाया था, लेकिन गांव वासियों ने उसकी आत्मा को बंद करने के लिए एक शक्तिशाली तंत्र किया और उसे बरगद के पेड़ के नीचे जड़ित कर दिया। हालांकि जादूगरनी की आत्मा पूरी तरह से बंद नहीं हो सकी, बल्कि वह गुड़िया के माध्यम से फिर से शक्तिशाली हो गई। भूरी बाई ने चेतावनी दी, जो भी इस गुड़िया का मालिक बनेगा वह धीरे धीरे पागल हो जाएगा और फिर वह आत्मा उस शरीर को अपनी पूरी तरह से कब्जा कर लेगी। अब सवाल यह था कि क्या आरव इसी चक्र का अगला शिकार बनने वाला था। आरव में बदलाव स्पष्ट दिखने लगा था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह अब और ज्यादा समय अकेले गुड़िया के पास बिताने लगा था। वह उसे लगातार बातों में शामिल करता था, जैसे वह गुड़िया को जिंदा समझता हो। एक रात आरव ने अजीब सी बातें करना शुरू किया। वह कहने लगा, गुड़िया मुझे पुकार रही है, मुझे उसके पास जाना होगा। गांव में उसे लेकर डर बढ़ने लगा। अब वह उसी पेड़ के पास जाने लगा था जहां पहले कंकाल नाथ की आत्मा को बंद किया गया था। वहीं से वह काले और गहरे दरवाजों की ओर खींचा जाता था। एक रात जब आरव ने फिर से गुड़िया को लेकर बरगद के पेड़ की ओर जाना शुरू किया, गांव वाले उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन आरव अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी। वह पेड़ के पास पहुंचने पर रुक नहीं रहा था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचता है, अचानक एक शक्तिशाली हवा का झोंका आता है। आसपास का वातावरण गहरी सर्दी और अंधेरे से भर जाता है। बाबा अब यह समझ चुके थे कि आत्मा ने आरव को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वह तंत्र मंत्र करने की तैयारी करने लगे थे। बाबा ने शाप को तोड़ने के लिए एक गंभीर तंत्र का आयोजन किया। गांव के सभी लोग घबराए हुए थे और हर किसी के मन में एक सवाल था, क्या यह तंत्र आरव को बचा पाएगा? क्या वह गुड़िया के शाप से मुक्ति पा सकेगा? जैसे ही बाबा ने तंत्र की शुरुआत की, अंधकार और प्रकाश के बीच एक खतरनाक संघर्ष शुरू हो गया। गुड़िया की आत्मा धीरे धीरे आरव के शरीर में संघर्ष कर रही थी। आरव चीखने लगा और उसके शरीर में अजीब हलचलें होने लगी। उसकी आंखें चमकने लगी और वह पूरी तरह से चीखते हुए गिर पड़ा। अब आरव और गुड़िया की आत्माओं के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा था। बाबा ने पूरी शक्ति से तंत्र मंत्र का जाप किया और अंत में गुड़िया की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। आरव का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक खौफनाक शांति आ गई थी। अचानक वह चुप हो गया और उसकी आंखें सामान्य हो गईं। लेकिन क्या आरव पूरी तरह से बच गया था या फिर गुड़िया का शाप अभी भी उसके भीतर था? गुड़िया की शक्ति कम हो गई थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि आरव पूरी तरह से मुक्त हो पाया था या नहीं। उसका चेहरा शांति से भरा था, लेकिन उसके भीतर की आत्मा क्या अब भी जिंदा थी? क्या वह फिर से किसी और के शरीर में प्रवेश करने के लिए तैयार थी? गुड़िया का शाप अब तक एक भयावह रहस्य बना हुआ था। आरव के ऊपर से वह काले आत्मा का साया थोड़ी देर के लिए हट चुका था, लेकिन अब भी वह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। बरगद के पेड़ के पास की धरती सर्द और चुप थी, मानो वहां कुछ गहरे अंधेरे का वास था। गांव वाले अब भी डरे हुए थे, क्योंकि यह डर उनके दिलों में गहरे समा चुका था। गुड़िया अब शांत हो चुकी थी, लेकिन क्या वह असल में मर चुकी थी या बस एक खामोशी की चुप्पी में छिपी हुई थी? गुड़िया के शाप से बचने के बाद आरव में कोई खास बदलाव नहीं आया था, परंतु उसकी आंखों में एक गहरी सन्नाटा था। वह कभी अकेला नहीं रहता था, लेकिन अब उसे देखकर ऐसा लगता था कि वह अंदर से टूट चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी और उसके आसपास का वातावरण भी भारी सा लगता था। आरव के माता पिता उसे लेकर बहुत चिंतित थे, लेकिन वह मानते थे
कि गुड़िया से जुड़े घटनाओं ने उसे मानसिक रूप से परेशान कर दिया था। आरव अब अक्सर अकेला बैठा रहता और बरगद के पेड़ की दिशा में घूरता रहता। मन में क्या चल रहा था यह किसी को नहीं पता था, लेकिन उसकी खामोशी और अजीब सा व्यवहार किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने एक बार फिर बरगद के पेड़ के बारे में डरावनी बातें करना शुरू कर दिया। वह कहते थे कि यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, यह किसी शापित आत्मा का घर था। कई सालों से लोग इस पेड़ के पास जाने से डरते थे, क्योंकि इस पेड़ की जड़ों में वह काले रहस्य छिपे हुए थे जो कभी पूरी तरह से खुल नहीं पाए थे। एक दिन जब एक और गांव वाला पेड़ के पास से गुजरा तो उसने महसूस किया कि उसे किसी ने पुकारा। वह डर से कांपने लगा, क्योंकि उसने देखा कि वहां एक काले रंग की धुआं सी चीज घूम रही थी। क्या वह वही आत्मा थी जो अब तक आरव के शरीर में थी? क्या वह फिर से किसी नए शिकार की तलाश कर रही थी? गांव में एक और अजीब घटना घटी। एक रात कुछ लोग बरगद के पेड़ के पास से गुजर रहे थे, जब अचानक एक काले धुएं की लहर चली और उनकी आंखों के सामने एक भयानक रूप उभरा। लोग डर से कांपने लगे और एक के बाद एक सब भाग खड़े हुए। उन्होंने देखा कि वह काले धुएं का रूप किसी इंसान जैसा था, लेकिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा बिल्कुल भूतिया था। बाबा ने फिर से इस पर विचार किया और कहा, यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह वही आत्मा हो सकती है जो पहले उस गुड़िया में बसी थी। वह जान गए थे कि गुड़िया का शाप पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। वह आत्मा अब फिर से अपनी अगली चाल चलने वाली थी। आरव अब फिर से बदलने लगा था। उसकी आंखों में वही खौफनाक चमक लौट आई थी जिसे पहले गुड़िया में देखा गया था। वह कभी कभी अजीब तरीके से बड़बड़ाने लगता, जैसे वह किसी से बात कर रहा हो जबकि उसके आसपास कोई नहीं होता। वह बार बार बरगद के पेड़ के पास जाने की कोशिश करता, लेकिन उसके माता पिता ने उसे रोक लिया था। एक दिन आरव अपने कमरे में बैठा था और अचानक वह जोर जोर से चीखने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसकी आवाज में डर और घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। उसके माता पिता कमरे में दौड़े, लेकिन जब तक वे पहुंचे आरव एकदम शांत हो चुका था। वह बस खामोशी से बैठा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी और दुनिया में खो चुका हो। बाबा ने समझ लिया था कि इस बार कोई सामान्य तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। वह जान चुके थे कि इस बार आत्मा और गुड़िया का शाप आरव पर पूरी तरह से कब्जा करने वाला था। बाबा ने एक और तंत्र मंत्र की योजना बनाई, जिसमें उन्हें एक पुराने शाप को तोड़ने के लिए अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करना था। वह एक प्राचीन मंदिर में गए जो गांव के पास था और वहां अपने तंत्र मंत्र की तैयारी करने लगे। इस बार उन्हें पूरी सावधानी से काम करना था, क्योंकि अगर उन्होंने एक भी गलती की तो आत्मा फिर से किसी और को अपना शिकार बना सकती थी। आरव की हालत और खराब होने लगी थी। एक रात जब उसने बाबा का तंत्र मंत्र सुना तो वह अचानक चीखते हुए कमरे से बाहर दौड़ा। उसकी चीखें सुनकर गांव वाले दौड़े आए। उसने कहा, मैं अब उस गुड़िया से छुटकारा नहीं पा सकता। वह मेरे अंदर है और वह मुझे छोड़ने नहीं वाली। उसकी आवाज में एक डर और अजनबीपन था, जैसे वह खुद भी नहीं जानता था कि वह क्या कह रहा था। आरव की स्थिति अब और ज्यादा गंभीर हो गई थी। वह दिन रात उस गुड़िया को ढूंढता था और उसे अपनी जिद पर रखता था। गांव वाले घबराए हुए थे, क्योंकि उन्हें यह महसूस हो रहा था कि अब वह आत्मा सीधे आरव के शरीर में जा चुकी थी। बाबा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, लेकिन अब तंत्र के दौरान एक और अजीब घटना घटी। जैसे ही बाबा ने तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया, अचानक आरव के शरीर में अजीब हलचलें शुरू हो गईं। उसकी आंखों से खून की धारें बहने लगीं और वह कांपते हुए अपने शरीर को खोने लगा। वह चीखते हुए कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं अब तुम्हारा नहीं हूं। क्या बाबा इस बार भी आरव को बचा पाएंगे? क्या वह आत्मा अब भी उसकी आत्मा को पूरी तरह से नियंत्रित कर चुकी थी, या फिर तंत्र मंत्र का असर होगा? आरव के शरीर में अब कुछ और था। वह धीरे धीरे बेहोश होता जा रहा था। सभी की आंखों में डर था, क्योंकि यह डर किसी बड़े हादसे का संकेत दे रहा था। गुड़िया का शाप अब एक और खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। आरव का शरीर अब आत्मा के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुका था और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। गांव वाले डर के साए में जी रहे थे, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो चुका था कि इस बार वे सिर्फ एक आत्मा से नहीं, बल्कि एक प्राचीन शाप से जूझ रहे थे। क्या अब आरव को बचाना मुमकिन है, या फिर यह आत्मा पूरी तरह से उसकी आत्मा पर कब्जा कर चुकी है? आरव अब पूरी तरह से अपनी चेतना खो चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी,
जैसे वह किसी और दुनिया में खो चुका हो। वह कभी भी चीखने लगता, कभी वह कुछ बड़बड़ाता रहता और कभी अचानक शांत हो जाता। उसके माता पिता को समझ में नहीं आ रहा था कि वे उसे कैसे बचाएं। वे बाबा के पास गए थे, लेकिन बाबा अब तक कोई असरदार तरीका नहीं ढूंढ पाए थे। क्या हम उसे बचा पाएंगे बाबा? आरव की मां ने घबराते हुए पूछा। बाबा ने गहरी सांस ली। यह आत्मा सिर्फ आरव को नहीं, बल्कि इस गांव को भी अपनी गिरफ्त में लेना चाहती है। यह शाप पुराना और शक्तिशाली है। अब हमें कुछ बहुत खास करना होगा, और वह भी समय के अंदर। अगर हम देर करते हैं तो आरव के शरीर से आत्मा का निकलना असंभव हो जाएगा। बाबा अब एक पुराने तंत्र मंत्र के बारे में सोच रहे थे, जिसे उन्होंने बहुत समय पहले सुना था। यह तंत्र किसी भी शापित आत्मा को निकालने के लिए किया जाता था, लेकिन इसके लिए बेहद कठिन और खतरनाक प्रक्रिया थी। बाबा ने गांव वालों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने इसे सही से नहीं किया तो किसी का बच पाना असंभव हो सकता था। हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। हम सबको इस तंत्र में शामिल होना होगा, बाबा ने कहा। तंत्र को शुरू करने से पहले बाबा ने सभी को बताया कि यह एक ऐसा समय होगा जब आत्मा और शरीर दोनों के बीच गहरी लड़ाई चलेगी। अगर आत्मा आरव के शरीर से बाहर नहीं निकलती तो यह उसकी जान ले सकती थी। तंत्र की प्रक्रिया शुरू होते ही आरव की हालत और बिगड़ने लगी। उसकी आंखों में आग की लपटें थीं और उसका शरीर कांप रहा था। उसकी हर हंसी में एक खौफ था, जैसे वह किसी डरावने खेल में भाग ले रहा हो। वह बार बार चिल्लाता और कहता, तुम नहीं समझते हो, वह गुड़िया मेरी है, वह मेरी आत्मा का हिस्सा है, मुझे जाने दो। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि यह आत्मा कितनी शक्तिशाली थी। वह हर उस प्रयास को नाकाम कर देती थी जो उन्हें आरव को बचाने के लिए किया। आत्मा की हंसी गांव के चारों ओर गूंजने लगी, मानो वह खुद को हर प्रयास से ऊपर समझती हो। तंत्र का असर शायद अब ठीक से नहीं हो रहा था। बाबा ने आशीर्वाद देने के बाद तंत्र को और मजबूती से करना शुरू किया, लेकिन तभी अचानक आरव के शरीर से कुछ अजीब घटित हुआ। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी और पूरे शरीर में अजीब से कंपन होने लगा। इसी बीच एक काला धुआं उठा और आरव की आंखों में अंधेरा छाने लगा। यह धुआं गुड़िया की आत्मा का प्रतीक था, जो अब आरव के शरीर पर पूरी तरह से काबिज हो चुकी थी। गांव वालों ने देखा कि आरव का चेहरा अब गुड़िया जैसा हो गया था। उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। वह आ गई है, किसी ने चीखते हुए कहा। आरव अब पूरी तरह से उस शापित आत्मा का हिस्सा बन चुका था और गुड़िया की आत्मा ने अपना पूरा रूप ले लिया था। अब जब गुड़िया का रूप आरव में बसा था, उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। वह हर किसी से बदला लेना चाहती थी। गांव वालों ने देखा कि आरव के हाथों से चिपक कर काले धुएं की लहरें उठने लगी। उसकी हंसी अब भयावह थी और उसकी आंखों में अजीब सा क्रोध था। तुम सब मुझे रोक नहीं सकते, अब तुम्हें भुगतना होगा। गुड़िया की आवाज आरव के शरीर से बाहर आने लगी। गांव वालों ने अपनी जान की सलामती के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया की आत्मा ने हर कदम पर उन्हें रोक लिया। अब यह सब कुछ उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका था, लेकिन इस सब के बीच आरव के भीतर कुछ था। वह जानता था कि उसकी आत्मा अब भी बच सकती है। अंदर कहीं एक उम्मीद की किरण थी। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर आत्मा से संघर्ष किया। उसकी आंखों में एक तड़प थी, मानो वह अपनी पूरी जिंदगी को वापस पाना चाहता हो। वह चिल्ला पड़ा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम मेरी आत्मा को नहीं ले सकती। उसकी आवाज में अब एक दृढ़ता थी। गुड़िया की आत्मा ने उसकी आत्मा के इस संघर्ष को महसूस किया और एक पल के लिए शांति छा गई। लेकिन फिर वह हंसी के साथ बोली, तुमसे क्या होगा, तुम तो अब मेरे ही नियंत्रण में हो। जैसे ही आरव की आत्मा और गुड़िया की आत्मा के बीच संघर्ष बढ़ा, अचानक गांव के बुजुर्ग बाबा ने एक आखिरी उपाय सोचा। उन्होंने एक विशेष मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिसमें वह आरव की आत्मा को पूरी तरह से स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहे थे। यह मंत्र पूरे गांव के वातावरण में गूंजने लगा। धीरे धीरे आरव के शरीर से गुड़िया की आत्मा को खींचने की प्रक्रिया शुरू हुई। आरव के शरीर में एक जबरदस्त हलचल हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और वह चिल्लाने लगा, मैं तुम्हारा नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। पूरा गांव एक अस्वाभाविक खामोशी में डूबा हुआ है, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। आरव और गुड़िया की आत्मा के बीच का संघर्ष अपने चरम पर पहुंच चुका है और अब यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। अब पूरी तरह से अपने शरीर में हो रहे शापित घटनाओं के बीच फंसा हुआ है। उसकी चेतना लगभग खो चुकी है,
लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर उम्मीद की एक किरण बची हुई है। गुड़िया की आत्मा लगातार उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। वह उसे चेतावनी देती है कि वह कभी मुक्त नहीं हो सकता और उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसके पास रहेगी। संघर्ष केवल बाहरी नहीं है, बल्कि आरव के भीतर एक भीषण मानसिक और आत्मिक लड़ाई हो रही है। वह बार बार यह प्रयास करता है कि वह आत्मा के प्रभाव से बाहर निकले, लेकिन गुड़िया की आवाज उसके दिमाग में गूंजती रहती है, जैसे वह उसके शरीर और आत्मा दोनों पर पूरी तरह से काबिज हो चुकी हो। गांव के बुजुर्ग, जो पहले भी इस प्रकार की भूतिया घटनाओं का सामना कर चुके थे, अब एक अंतिम प्रयास कर रहे थे। वे अपने पुराने तंत्र मंत्र और वैदिक विधियों का सहारा लेते हैं ताकि गुड़िया की आत्मा को पूरी तरह से बेदखल किया जा सके। यह अंतिम उपाय है, और अगर यह विफल हो जाता है तो आरव की मुक्ति असंभव हो सकती है। विधि की कठिनाई। यह तंत्र एक कठिन और खतरनाक प्रक्रिया है। अगर यह गलत तरीके से किया जाता है तो न केवल आरव की जान जा सकती है, बल्कि पूरे गांव पर आत्मा का कहर और बढ़ सकता है। बुजुर्गों के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से यकीन नहीं है कि यह उपाय काम करेगा। गांव वालों की डरावनी स्थिति। गांव वाले अब बुरी तरह से डर गए हैं। वे जानते हैं कि अगर वे अब गलत कदम उठाते हैं तो न केवल आरव की जान, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। कोई भी उन्हें खुलकर यह नहीं बता पा रहा था कि क्या यह सब अब रुक पाएगा। आरव का संघर्ष। आरव के भीतर जो लड़ाई हो रही है, वह अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है। गुड़िया की आत्मा लगातार उसे अपने जाल में फंसा रही है और आरव की इच्छा शक्ति उसे हर बार पराजित कर देती है। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता है, वह महसूस करता है कि अगर उसे अपने शरीर और आत्मा को फिर से हासिल करना है तो उसे अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। गुड़िया की धमकी। गुड़िया की आत्मा अब आरव के भीतर पूरी तरह से समा चुकी है। वह आरव को घृणास्पद आवाज में कहती है, तुम मेरी मुक्ति की आड़ में बस एक साधन हो और अब तुम मेरी चिरकालिक भयानकता के हिस्से बन चुके हो। उसकी आवाज इतनी गहरी और डरावनी होती है कि आरव का शरीर कांपने लगता है, लेकिन वह फिर भी नहीं हार मानता। आरव की दृढ़ नायकता। आरव ने अब फैसला किया कि वह किसी भी हालत में आत्मा को जीतने नहीं देगा। वह अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। वह अपनी यादों को याद करने लगता है, अपने परिवार, अपने बचपन और उन सपनों को जो उसने कभी देखा था। उसकी आंखों में अब आक्रोश और उम्मीद की झलक साफ दिखाई देती है। गुड़िया की शक्ति का विस्तार। जैसे ही तंत्र की प्रक्रिया और भी जटिल होती जा रही है, गुड़िया की आत्मा और भी शक्तिशाली होती जा रही है। अब वह सिर्फ आरव के शरीर पर नहीं, बल्कि गांव वालों पर भी कब्जा करने की धमकी देती है। उसकी हंसी गांव में गूंजने लगती है और गांव वाले दहशत में आ जाते हैं। गुड़िया का रूप बदलना। वह अब पूरी तरह से एक जीवित प्रेत की तरह दिखने लगी है। उसकी आंखों में आग की लपटें हैं और उसकी हरकतें घातक होती जा रही हैं। गांव वालों ने महसूस किया कि अगर उन्हें इस भूतिया प्रकोप से छुटकारा पाना है तो उन्हें एक साथ मिलकर काम करना होगा। गांव वालों का फैसला। अब सभी ने फैसला किया कि वे तंत्र के जरिए आत्मा से मुक्ति पाने का अंतिम प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले गांव के कुछ बुजुर्ग और तंत्र मंत्र के जानकार यह समझते हैं कि यदि यह प्रक्रिया सही तरीके से न की गई तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। और यही वह मोड़ है जहां आत्मा की शक्ति और तंत्र मंत्र का संघर्ष अपने अंतिम दौर में पहुंचता है। तंत्र मंत्र का शुद्ध रूप। अब तंत्र मंत्र की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। गांव के मंदिर के अंदर, जहां पहले भी ऐसे उपाय किए गए थे, वहां एक असामान्य ऊर्जा महसूस हो रही थी। लोग मंत्रों का जाप कर रहे थे और उनका ध्यान केंद्रित था। अचानक एक तेज आवाज आई और सभी के शरीर में बिजली सी दौड़ने लगी। आरव का बल। इस दौरान आरव के शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसने अपने भीतर एक नई ताकत महसूस की, जैसे वह आत्मा से पूरी तरह से मुक्त हो रहा हो। उसकी चेतना अब एक नए रूप में जाग रही थी। उसने जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, और उसने गुड़िया की आत्मा को पूरी ताकत से खींच लिया। गुड़िया की आखिरी चीख। गुड़िया की आत्मा अब अपने अस्तित्व के अंतिम क्षणों को महसूस कर रही थी। उसकी आखिरी चीख हवा में गूंज उठी और आरव के शरीर से एक काले धुएं की लहर बाहर निकलने लगी। यह धुआं धीरे धीरे गायब हो गया और आरव के शरीर में एक अद्भुत शांति की लहर दौड़ गई। आरव की मुक्ति। जैसे ही आत्मा का प्रभाव खत्म हुआ, आरव ने खुद को पूरी तरह से मुक्त महसूस किया।
वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसने अपनी आंखें खोली और पहले की तरह सामान्य हो गया। गांव वालों की राहत। गांव वाले अब राहत की सांस ले रहे थे। बुजुर्गों ने भगवान का धन्यवाद किया और सभी ने महसूस किया कि यह खौफनाक यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी। लेकिन कुछ देर बाद गांव के एक कोने में कुछ अजीब घटित हुआ। एक साधारण सा बरगद का पेड़ अचानक से हिलने लगा, जैसे उसमें कोई छिपी हुई शक्ति हो। अंधेरे में एक हल्की सी शांति छाई हुई थी। पूरा गांव मानो सांसें थामे हुए था, जैसे किसी खतरे की आहट हो। पिछले कुछ दिनों से जो भूतिया घटनाएं घटित हो रही थीं, उनके बाद अब गांव में शांति का एक झूठा एहसास था। गांव के लोग अपने अपने घरों में बैठकर सन्नाटे का सामना कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह शांति स्थायी होगी या फिर कुछ और भयावह उनके सामने आने वाला था। आरव का शरीर अब पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। वह अब किसी भी तरह की आत्मा के कब्जे में नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चुप्पी थी, जैसे वह फिर से उन खौफनाक रातों के बारे में सोच रहा हो जब उसने अपने शरीर और आत्मा के लिए संघर्ष किया था। आरव अब मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुका था। उसकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक गहरी थकान। वह अब भी उन घटनाओं को महसूस कर रहा था जो उसने अपने शरीर में घटित होते देखी थी। वह कभी भी उस काले धुएं, उस घनी अंधेरी शक्ति और उस आत्मा की घृणास्पद चीखों को भुला नहीं पाया। वह सोचता था, क्या मैं सच में मुक्ति पा सका हूं? क्या मेरी आत्मा पूरी तरह से शांति से रह पाएगी? गांव के बुजुर्ग उसे समझाने की कोशिश करते, पर उसका मन अब भी उलझन में था। उसे लगता था कि यह शांति कुछ भी हो सकती है, सिवाय असली शांति के। क्या गांव वाले सच में सुरक्षित हैं? क्या अब कोई और खतरा नहीं होगा? गांव में कुछ समय से सब कुछ शांत था, लेकिन अब एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। लोग कहते थे कि रात के समय पेड़ के पास एक अजीब सी रोशनी दिखती है, और कुछ लोग यह भी कहते थे कि उन्होंने हवा में किसी का चेहरा देखा। आरव इन बातों को सुनकर और भी चौंका हुआ था। क्या गुड़िया की आत्मा सच में चली गई थी, या फिर उसकी आत्मा किसी और रूप में वापस आ सकती थी? वह रात के समय उस पेड़ के पास जाने का निर्णय करता है। गांव वाले उसे चेतावनी देते हैं कि वह पेड़ के पास न जाए, क्योंकि वहां एक प्राचीन आत्मा का वास है जो कभी नहीं मरती। लेकिन आरव ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। आरव जब पेड़ के पास पहुंचता है तो अचानक से उसे महसूस होता है कि हवा में कुछ गड़बड़ है। पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं और अंधेरे में एक हल्की सी आवाज आ रही थी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसकी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। वह जैसे ही पेड़ के पास आता है, सामने एक धुआं सा उठता है। वह डर के बावजूद झांकता है और देखता है कि पेड़ के नीचे एक पुरानी तांबे की ताबीज पड़ी हुई है। ताबीज के पास एक सफेद रोशनी की झिलमिलाहट हो रही थी और उसके भीतर कुछ गहरे अंधेरे की छाया नजर आ रही थी। अचानक आरव को महसूस होता है कि वह सिर्फ गुड़िया की आत्मा के बारे में नहीं सोच रहा था। यह कोई और बुरी शक्ति हो सकती थी जो पेड़ के नीचे छिपी हुई थी। वह ताबीज को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह उसे छूता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन होती है और उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। आरव के हाथों में ताबीज आते ही एक तीव्र चिल्लाहट सुनाई देती है और वह वापस अपने शरीर में महसूस करता है कि एक पुरानी आत्मा उसकी आत्मा में घुसने की कोशिश कर रही है। वह घबराया हुआ पीछे हटता है, लेकिन तभी उसकी आंखों में एक दृश्य घूमता है। वह दृश्य गुड़िया का था, जो अब पूरी तरह से बदला हुआ रूप ले चुकी थी। अब वह आत्मा सिर्फ एक महिला नहीं, बल्कि एक खूंखार शैतानी शक्ति बन चुकी थी। गुड़िया की आवाज आरव के कानों में गूंजती है, तुमने मुझे जाने दिया था, लेकिन मैं अब भी तुम्हारे आसपास हूं। तुम मेरी दुनिया में हो और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। आरव अब पूरी तरह से डर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा में एक अजीब सा साहस जाग उठता है। वह अब जान चुका था कि यह आत्मा कभी शांति से नहीं जाएगी। अगर उसे मुक्त होना है तो उसे खुद इस शापित पेड़ और ताबीज को नष्ट करना होगा। आरव ने ताबीज को देखा और सोचा, अगर यह ताबीज मेरे हाथ में है तो मैं इसे नष्ट कर सकता हूं और गुड़िया की आत्मा को हमेशा के लिए शांत कर सकता हूं। वह ताबीज को कसकर पकड़ता है और पूरे साहस के साथ तंत्र मंत्र का उच्चारण करता है, जैसा उसने गांव के बुजुर्गों से सीखा था। उसका स्वर गूंजता है और हवा में बिजली जैसी लहरें फैल जाती हैं। आखिरकार एक काले धुएं के बाद गुड़िया की आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। पेड़ के नीचे से एक अजीब सी गंध उठती है और आरव की आंखों में अब शांति होती है।
उसकी मुक्ति का समय आ चुका था। गांव में फिर से शांति लौट आती है और आरव अपने दिल में यह जानता है कि उसने न केवल खुद को मुक्त किया बल्कि पूरे गांव को भी बचा लिया है। अब यह पेड़ फिर से शांत था और उसकी छांव में कोई भूतिया शक्ति नहीं थी। आरव के भीतर जो अंधकार था वह अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। उसकी आत्मा अब हल्की और मुक्त हो चुकी थी। उसने इस भूतिया यात्रा को समाप्त कर दिया था और फिर एक नई सुबह आई, एक नई शुरुआत के साथ।